Question 5.21. The blades of a windmill sweep out a circle of area A. A. तीन पार्ट्स है क्वेश्चन के. A part. If the wind flows at a velocity v perpendicular to the circle, what is the mass of the air passing through it in time t? B. What is the kinetic energy of the air? C. Assume that the windmill converts 25% of the wind's energy into electrical energy and that A is equal to 30 meter square, V is equal to 36 kilometer per hour and the density of air is 1.2 kg per meter cube. What is the electrical power produced? ये हमारे पास विंड मिल दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है. इसका एरिया दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, ठीक है. और ये सर्कुलर एरिया कवर कर रहा है. आपको ये बताना है कि इसका इलेक्ट्रिकल पावर कितना जनरेट कर रहा है. एज्यूमिंग 25% ऑफ विंड एनर्जी इज कन्वर्टिंग टू इलेक्ट्रिकल पावर. सिर्फ 25% ही कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है. तो हमको क्वेश्चन में ए बी टी दिया हुआ है. फर्स्ट फाइंड करना है मास, फर्स्ट फाइंड करना है MASS, सेकेंड फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी एंड लास्ट फाइंड करना पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है. एक एक करके तीनों फाइंड करते हैं. सबसे पहले मास देखते हैं. हमको पता है एयर है तो वॉल्यूम होगा, ठीक है. तो मास हो गया, मास इज इक्वल टू ए फाइंड करते हैं. मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. अभी तक हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए ऐसे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है. वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम आपको एरिया दिया हुआ है, ठीक है. एरिया दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है. वॉल्यूम को इन टर्म्स ऑफ एरिया इनटू वेलोसिटी लिखते हैं. एरिया इनटू लेंथ हो गया, मास m इज इक्वल टू वॉल्यूम हो गया एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी रो. लेंथ को हमको वेलोसिटी के टर्म में लिखना है. हमको क्वेश्चन में जो दिया है ए बी टी सबका यूज करना है. हमको एरिया दिया हुआ है, इसका यूज करना है. वेलोसिटी दिया हुआ है, इसका यूज करना है. टाइम दिया, इसका यूज करना है, ठीक है. तो एरिया इनटू लेंथ हो गया वॉल्यूम. लेंथ को वेलोसिटी के टर्म में कैसे लिखेंगे? लेंथ क्या है? डिस्टेंस होता है वॉल्यूम वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है. ये हो गया इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी इनटू टाइम इनटू रो. तो ये हो गया टाइम t सेकंड के लिए. ये हो गया आपका मास का वैल्यू हो गया AVT रो, ठीक है. मास का वैल्यू हो गया AVT रो. ये हो गया हमारा मास का आंसर. ए पार्ट कंप्लीट. काइनेटिक एनर्जी सेकंड पार्ट. के ही होता है हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, हाफ m तो m रहेगा, सॉरी m का वैल्यू अभी निकाला हमने. AVT रो, AT रो, v इंटू वी स्क्वायर वी क्यूब, ठीक है. v इंटू वी स्क्वायर वी क्यूब. तो ये हो गया आपका के का वैल्यू, ठीक है. ये हो गया के का वैल्यू. सी पार्ट पावर, इलेक्ट्रिकल पावर. एज्यूमिंग 25% ऑफ दिस एनर्जी इज कन्वर्टिंग. सिर्फ 25% एनर्जी ही कन्वर्ट हो रहा है. ये क्या वर्क डन निकाला हमने एक तरह से, काइनेटिक एनर्जी. पावर क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है. पावर को लिखते हैं अपन, हम लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू एनर्जी या वर्क डन अपॉन टाइम. दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है. तो ऑलमोस्ट सेम ही है, वर्क डन या एनर्जी. तो क्या हो गया ए टी रो वी क्यूब बाई टाइम टी. तो हाफ ए टी रो वी क्यूब अपॉन टी. टी कैंसिल, क्या बचा? हाफ ए रो वी क्यूब. हाफ ए दिया हुआ है 30 मीटर स्क्वायर. ये कितना दिया? 30 मीटर स्क्वायर, ठीक है. रो हमको दिया 1.2. वी दिया हुआ 10 मीटर पर. वी 36 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ क्वेश्चन में, 36 किलोमीटर पर आवर. इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने से 36 इंटू 5/18, ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड. तो ये यूज करेंगे 10 का क्यूब, ठीक है. एरिया 30 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है क्वेश्चन में, एरिया 30 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है. ये सर्कुलर पार्ट से कर रहा है. वी बट यहाँ वी ऐसे परपेंडिकुलर जा रहा है. ये पूरा सर्कुलर पार्ट का एरिया 30 मीटर स्क्वायर है. तो इसको सॉल्व करते हैं अपन. तो आंसर आता है 4500 वॉट या 4.5 किलो वॉट इज द आंसर, इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है.
ये था क्वेश्चन नंबर 5.21। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5.21। इजी क्वेश्चन था, सिर्फ कॉन्सेप्ट लगाना था आपको। मास कैसे निकालते हैं, मास अगर आपको वॉल्यूम दिया होगा तो वॉल्यूम दिया है, वेलोसिटी दिया होगा तो मास कैसे निकालोगे, ये निकालना था आपको। उसके बाद इलेक्ट्रिकल पावर के लिए काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², एम की वैल्यू यहाँ रख दी तो आ जाएगा आंसर। फिर पावर होता है वर्क डन बाय टाइम टेकर, ये एनर्जी बाय टाइम टेकर, टी कैंसिल हो गया, वैल्यू रख दिया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन।